गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन की सीरीज वीडियो में आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो है यूज ऑफ आर्ट टू। आर्ट टू का भी प्रयोग ऐसा वाक्य जिसमें चाहिए आता है, इसके लिए हम लोग करते हैं आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन आर्ट टू के प्रयोग के साथ ही साथ हम लोग आज जिस नई चीजों को सीखने वाले हैं वो ये है कि आर्ट टू का प्रयोग हमें उस कंडीशन में करना है जब हमारे सामने कोई ऐसा ऑब्लिगेशन आए जो मोरल हो। क्या हो? मोरल, नैतिकता के आधार पे अगर कोई ऐसा काम हम लोगों को दे दिया जाए जो नैतिक रूप से करना हम लोगों के लिए अनिवार्य हो, ऐसे जगह पे हमें आर्ट टू का प्रयोग करना होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे। इसके पहले आप सभी ये जानते हैं कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसे हम ट्रांसलेट करने चलते हैं जहां चाहिए का अर्थ हो तो वहां पे हम शुड का भी प्रयोग करते हैं। तो शुड का अर्थ होता है सिंपल रूप में अगर कह दिया जाए चाहिए, आपको जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मस्ट का प्रयोग करना है तो अवश्य या जरूर के साथ चाहिए लगना होना चाहिए, ठीक है। अवश्य जाना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, अगर इस तरीके का है तो वहां आप मस्ट के साथ जाएंगे। और चाहिए का अर्थ यहां पे भी है आर्ट टू, मतलब तीनों शुड, मस्ट और आर्ट टू, इन तीनों के लिए अनिवार्य है कि हिंदी वाक्य में चाहिए का बोध हो। अंतर है, जहां सामान्य अर्थ में चाहिए वहां शुड के साथ आप जा सकते हैं। अवश्य जाइए या जरूर जाना चाहिए, अगर ऐसा भाव आता है तो मस्ट के साथ आपको जाना है। और अगर नैतिकता हो, नैतिक रूप से कोई कार्य अनिवार्य कर दिया गया हो तो वहां आप आर्ट टू के साथ जाएंगे। इसे थोड़ा और क्लियर कर रहा है। अगर शुड का प्रयोग आपको करना है तो आपको चार बातों का ध्यान देना है। सामान्य अगर एडवाइस है, कोई एक सामान्य सुझाव आपके सामने रख दिया गया, कोई कह रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सुझाव है, आप बोले या ना बोले, लेकिन ये एडवाइस की तरह है। यू शुड नॉट टेल अ लाई। दूसरा, इसके बाद कंडीशन, ये ध्यान दीजिएगा, कंडीशन में भी शुड का प्रयोग होता है। जहां पे इफ का प्रयोग आप करते थे, यदि कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो रहा है तो वहां पे शुड का प्रयोग होता है। आगे है तीसरा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा एक ही रूप में प्रयोग नहीं होगा, चाहिए कि कई रूप हो सकते हैं। जैसे तीसरा है ड्यूटी, कह सकते हैं आप, कर्तव्य, जहां आपके कर्तव्य का भाव हो, ड्यूटी। और एक इसी में नोट कर लेंगे आप, पर्पस, जहां उद्देश्य दिखाई दे, जिसमें लेस्ट का प्रयोग होता है। और लेस्ट के साथ, सॉरी लेट हो गया, LEST, लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। अगर ये चार कंडीशन है, जहां सामान्य कोई एडवाइस है, कंडीशन है, किसी कर्तव्य की बात की जा रही है, या कोई उद्देश्य दिखाई दे, जैसे तेज चलो नहीं तो, या कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस या मिस द ट्रेन, वहां पे इसका प्रयोग होता है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। मस्ट के साथ क्या है? मस्ट के साथ, मस्ट वहां लगेगा जहां नेसेसिटी हो। क्या हो? नेसेसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, नेसेसिटी का मतलब हो गया आवश्यकता, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। दूसरा कंडीशन बता रहा है नेसेसिटी के साथ ऑब्लिगेशन। अब यहां इसका अंतर समझिएगा, ये आवश्यकता है लेकिन ये अनिवार्यता है। अनिवार्यता एकदम आवश्यक हो गया, जैसे कोई बात एकदम आवश्यक हो जाएगी वहां आप मस्ट के साथ चलेंगे। तीसरा है इमेजिनेशन, कल्पना। और चौथा है प्रोहिबिशन है, इसमें बेसिकली प्रोहिबिशन का मतलब जहां पे आपको कुछ भी मना करना हो वहां आप मस्ट के साथ। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लासेस विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर्स, इस तरीके का भाव। इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी नोट है, उस पर आप देख सकते हैं। अब कह रहा है आर्ट टू का प्रयोग। आर्ट टू का भी अर्थ चाहिए के अर्थ में होना है। आर्ट टू का प्रयोग हम बिल्कुल शुड की तरह कर सकते हैं। अगर शुड के साथ हम एडवाइस दे रहे हैं, वही एडवाइस, वही ड्यूटी, वही कर्तव्य यहां पे भी कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं और उसी जगह पे आर्ट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस यहां है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता।
नैतिकता क्या है? आजकल नैतिक शिक्षा सिलेबस से समाप्त हो चुकी है। नैतिकता का मतलब होता है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में किसी का दुर्घटना हुआ है, कोई एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा हुआ, तो आप रोज देखते हैं कि सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन रुकने वाले, उठाने वाले, मदद करने वाले 1 या 2 लोग होते हैं। तो जो लोग गुजर रहे हैं उनके अंदर नैतिकता की कमी है, इस वजह से उसके पास समय नहीं दे रहे हैं, या उन्हें अब जो भी मजबूरी दे लें कि हमें जल्दी पहुंचना है, कॉलेज पहुंचना है, ये वो। नैतिकता का मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के उस काम को करना है, दैट इज मोरलिटी। अब कह रहा है इसके साथ ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता हो, जैसे तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो पहली बात तो चाहिए आना चाहिए। अब आप देखें इसको, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यहां पे भी आएगा शुड, ये एडवाइस भी है और ड्यूटी भी है, तो दोनों मिक्स जब होंगे तो यहां पे अपने आप मोरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, यहां नैतिकता आ जाएगा। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स या यू आट टू ओबे योर पेरेंट्स, लेकिन आट टू का प्रयोग डिसेंट माना जाएगा। शुड जो है वो फॉर्मल हो गया, सामान्य। आट टू का प्रयोग आप करेंगे तो थोड़ी सी इसमें चूंकि नैतिकता का भाव आ जाएगा, इस वजह से ये सेंटेंस आपको देखने में अच्छा दिखाई देगा। दोनों एक ही तरीके से हैं, दोनों नाउन प्रोनाउन की तरह सगे भाई हैं, आट टू और शुड टू, सॉरी शुड टू नहीं, आट टू और शुड। अब दूसरा, पहला मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन कैसे बन रहा है? एडवाइस और ड्यूटी दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो मोरल ऑब्लिगेशन बन जाएगा, अनिवार्यता बन जाएगी नैतिकता के आधार पर। अब कह रहा है दूसरा, कोई भी ऐसी पास्ट की घटना हो, कोई ऐसा घटना हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो पास्ट में जो बीत चुका हो, और उस बात को अगर कहना हो तो आप आट टू के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे एक एग्जांपल यहां पे आप लिख सकते हैं कि तुम्हें कल स्कूल जाना चाहिए था। देखिए पास्ट में चला गया, तो जहां आट टू है, पास्ट के साथ यहां हैव लग जाता है। एक रूल बल्कि आप नोट कर लीजिए, आट टू हैव का प्रयोग, यू आट टू हैव। और ध्यान दीजिएगा पहली बार ऐसा होगा, आट टू के बाद हैव आ गया, और हैव जैसे आए तो वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में आएगी। यू आट टू हैव गॉन टू स्कूल, और कब की बात कर रहा है? कल था, एस्टरडे। ठीक, एक बात, शुड का जब आप प्रयोग करेंगे तो चाहिए के अर्थ में होना है। वो चाहिए किस अर्थ में होगा? पहला होगा एडवाइस, सामान्य सा अर्थ हो कि तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। ठीक, लेकिन जैसे आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, अब वही वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, तुम्हें यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर हम कहेंगे यू शुड रीड दिस बुक तो सेंटेंस सही हो गया आपका, लेकिन मस्ट का प्रयोग करेंगे तो यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए, तुम्हें यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये दोनों का अंतर है। अगला है कंडीशन, शुड इट रेन आई शैल नॉट गो टू स्कूल टूडे। यदि आज बारिश होगी मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, जहां इफ लगाते थे वहां शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूटी, जहां आपको कर्तव्य का कोई भाव दिखाई दे, जैसे कोई ऐसा वाक्य आपके सामने रख दिया जाएगा जो करना आपका काम है, कर्तव्य है, यही तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। और अगर कहीं पर्पस दिखाई दे, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम इस वर्ष फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल इन दिस ईयर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन में शुड। मस्ट का प्रयोग आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, इमेजिनेशन, प्रोहिबिशन। ठीक, और इसका मोरल ऑब्लिगेशन के साथ शुड की जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा आट टू हैव का प्रयोग, ये वाला देख लीजिएगा, अगर पास्ट की घटना कोई दिखाई जा रही है तो आप आट टू हैव के साथ जाइएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।